गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, सारे आत्माओं का कोटि कोटि आत्म प्रणाम और पदाभिवंदन। थैंक यू मास्टर्स। तो आज हम कर्मयोग कर्मयोग में आ, श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग कर्मयोग में कल पिछले सेशन में 17 श्लोक तक हमने डिस्कशन किया था। आज 18, 19, 20 इन तीनों श्लोक, क्योंकि 17, 18, 19, 20 ये 4 श्लोकों में आ, हम खुद को कर्म चक्र से कैसा रिया कर सकते हैं, अपने आप को कैसा मुक्ति दे सकते हैं, अपने आप खुद अपनी साधना से, अपनी तरीके से, अपने काम करने की तरीके से, समझने की तरीके से कैसा कर्म चक्र से बाहर आ सकते हैं, रिया पा सकते हैं, रिहाई पा सकते हैं। क्योंकि कर्म चक्र से बाहर नहीं आएंगे तो जन्म चक्र से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। मतलब पुनर्जन्म नहीं चाहिए तो हमें जन्म चक्र से बाहर आना चाहिए। जन्म चक्र से बाहर आना चाहिए तो कर्म चक्र से बाहर आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें कर्म चक्र से बाहर आना है तो हमारा संचित कर्म की अकाउंट 0 होना चाहिए, प्रारब्ध कर्म की अकाउंट 0 होना चाहिए और आगामी कर्म की अकाउंट भी 0 में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कैसा होगा, एक कैसा मुमकिन है एक ही झटके में, एक ही जिंदगी में, इस जन्म में अब हमको ये पता चला कि हमें पुनर्जन्म नहीं लेना है, तो ये सारा काम निपटाना पड़ेगा, पूरा काम खत्म करना ही पड़ेगा और कोई मार्ग है ही नहीं। ठीक है, तो कैसा होगा, ये कैसा मुमकिन है, इसका समाधान 17, 18, 19, 20 ये 4 श्लोकों में बताया गया है। 17 श्लोक में क्या कहा गया था कि मन में ही संतुष्ट, मन में ही रमन करने वाला कर्म से मुक्त होता है ना। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो आत्मा में ही संतुष्ट है उसको पूर्ण काम कहते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं? पूर्ण काम, पूर्ण कामुडु। मतलब पूरा उनका पूरा जो इच्छाएं हैं, जो लगाव है, जो भी है, सब कुछ पूरी हो गई, सब कुछ पूरी हो गई। वो कैसा होता है, कैसा मतलब अपनी आत्मा में जो भी विषय है, जो भी जिस चीज का हमें पूर्व से ही ज्ञात है, हमने पूर्ण कर लिया उस चीज का, फिर इच्छा होगी तो जो हो गया उसको याद करेंगे, जो नहीं हुआ तो एस्ट्रल लेवल पे, मतलब आत्मा में ही रमण करते हम उसे पा सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में हमको बताया गया था कि हमारी इच्छाओं को कैसे डील कर सकते हैं, इच्छाओं के प्रति हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, उनको कैसा समझना चाहिए, अपने मन को कैसा ना कि उसको उस पर मन की ऊपर दबाव डालना, लेकिन कैसा समझाना चाहिए, कैसा मन की दुविधा को समझना चाहिए, हमें कैसे समझना चाहिए, ये सब कुछ हमको सिखाया गया था। इसका ज्ञान तो दे दिया। तो अब इसीलिए अभी ये कह रहे हैं कि जो भी इच्छा है
इच्छा को कैसे डील करें? अगर भौतिक तल पे नहीं हो रहा है तो आत्मा में चेक करो, वहां हो गई क्या, या पेंडिंग है? तो क्यों पेंडिंग है? कोई कर्म दिक्कत डाल रही है, किसी को मैंने कुछ बाधा दी है, इसके वजह से ये रुकावट है, क्या कारण है? आत्मा में देखेंगे तो अगर वो इच्छा किसी जन्म में पूरी हो गई तो अच्छा, पूरी हो गई, इसके बारे में क्यों सोचूं, दोबारा क्यों सोचूं, दोबारा वही कष्ट क्यों उठाऊं? तो ऐसा हम संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, पहले पूरी नहीं हुई, लेकिन अब मैं पूरा करना चाहती हूँ उस इच्छा को, जो भी इच्छा है उस इच्छा को मैं अब पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रुकावट है। कौन सी रुकावट है? किसकी दर्द मेरी रास्ते पे, मेरी इच्छा पूरा होने से रुकावट डाल रही है? देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहाँ होती है ये सारा रिकॉर्ड? आत्मा में होती है। ठीक है, इसीलिए आत्मा में कारण देखेंगे तो उस कारण को मिटाने के लिए अपना प्रयास हम करेंगे। जी, जो हमारी वजह से पीड़ित है, जो हमारी वजह से दर्द में है, उसको क्षमा मांगकर, अपनी गलती को स्वीकार कर, अपना कर, क्षमा मांगकर हम उस रुकावट का हल भी निकलवा सकते हैं। नहीं, कर्म भी नहीं है, पूरा भी नहीं हुई, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी गुण, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि मेरी गुण ही मेरी आगे रुकावट की तरह रह जाते हैं मेरी इच्छा पूरा होने से। क्योंकि कुछ समय में चाहिए ऐसा समझती हूँ, कुछ समय ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भी, पूरा नहीं हुई तभी भी ठीक है। एक बार यस, एक बार नो, एक बार यस, एक बार नो, ऐसा उलझ कर सोच विचारों में होकर मैं खुद ही उलझ में होती हूँ। तो मेरी इच्छा कैसा पूरी होगी? क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि वो पूरा होना है, पूरा होना मुझे चाहिए, या पूरा नहीं हुआ तो भी ठीक है। हमारी स्वभाव भी कुछ समय कुछ विषयों में रुकावट बन जाती है। इसीलिए मेरी अंतःकरण क्या है हम देख सकते हैं, मेरी दुष्कर्म क्या है हम देख सकते हैं, ये क्या मेरी इच्छा पूरी हो गई वो भी देख सकते हैं। ये सब कुछ कहाँ होगी? आत्मा में होगी। इसीलिए आत्मा से संतुष्ट, आत्मा में रमन, आत्मा में तृप्ति, ऐसा व्यक्ति पूर्ण कामडू, मतलब उसका पूरा इच्छा, किस इच्छा को कैसा पूरा करना है, क्यों पूरा नहीं हो रहे, सब कुछ चेक करने वाला। इसीलिए इसके अंदर कोई इच्छा जग गई तो तुरंत खत्म भी हो जाती है। तो उसको क्या चाहिए? सेटिस्फाई, टोटल सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो वैसा व्यक्ति, वैसा पुरुष अपनी कर्म चक्र से बाहर आ सकता है, क्योंकि वो सारे लेवल्स, सारे टाइमलाइंस, मतलब भूत भविष्य वर्तमान में देखकर, समझकर डील कर रहे हैं अपनी इच्छाओं से। वो इच्छा इसको बाधा नहीं दे रही है, ठीक है, सिर्फ ज्ञान ही दे रही है, इच्छा को ज्ञान में बदल दिया। ठीक है, आत्मा में रमन करना। सेकंड पॉइंट, ये 17 श्लोक में दिया गया ज्ञान है। अब 18 श्लोक में क्या कहा गया है, देखिए। उस महापुरुष का इस विषय में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा पुरुष जो आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा पुरुष का कोई कर्म करने से या ना करने से, देखिए, कर्म करने से या ना करने से ना कोई लाभ है ना कोई नष्ट है। ऐसा कैसा होता है? परमात्मा, कृष्ण परमात्मा ये कह रहे हैं कि कर्म करना ही पड़ता है, कर्म ना करने से हमें रियाई
हमें अपने कर्म चक्र से रिलीज नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता, ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्म के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। कर्म करो या ना करो, कोई लाभ नहीं है, ना कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म करने से भी प्रयोजन नहीं है, कर्म नहीं करने से भी प्रयोजन नहीं है। ये कैसा स्थिति है, ये कैसी ट्विस्ट है, इसमें छुपी हुई बात क्या है? मतलब संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसी क्षण वो अपने कर्म से मुक्त हो रहा है। कर्म से नहीं, कर्म फल से। कर्म कोई नहीं रोकता, काम करना कोई नहीं छोड़ता, काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, काम करने से ना कोई प्रयोजन है, काम ना करने से भी ना कोई प्रयोजन है। मतलब वो हमेशा अपने कर्म फल को उसी क्षण में जीरो में बदल रहा है। ये कैसा मुमकिन है? देखिए, महापुरुष कहा गया है, महापुरुष, पुरुष की मतलब आत्मा या जीवात्मा, ठीक है। तो जीवात्मा महान बन गई, महान बन गई मतलब समझ रही है, उसका समझने की स्थिति बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ गई है, ये समझने लगी। देखिए, कर्तव्य कर्म करते करते हम यज्ञार्थ कर्म करते हैं, मतलब सेवा के भाव से काम करते हैं। जो भी काम करते हैं हमारे अंदर सेवा की भावना है। जब हमारे अंदर सेवा की भावना होती है तो वो कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म हो जाती है। निष्काम कर्म का कोई फल नहीं होता, मतलब ये पुण्य कर्म की अकाउंट में भी नहीं जाती, पाप कर्म की अकाउंट में भी नहीं जाती, जीरो। उसी क्षण वो कर्म सच्च कर्म में बदल गई, निष्काम कर्म हो गई। इसीलिए काम करते करते ही उसका प्रभाव भी जीरो कर रहे हैं। जो भी होगा मेरा कोई लेन देन नहीं है, इसका फल क्या होगा, इसके वजह से यूनिवर्स मुझे क्या देगी, मुझे क्या प्राप्त होगी, उन पर उसका दृष्टि नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है उसको फल नहीं मिलती, फल मिलती है, कर्म का फल जरूर मिलती है, क्योंकि कर्म और कर्म का फल आपस में प्रतिबिंब जैसा है, ठीक है। एक मिरर है, मतलब आईना, आईना, आईना में खड़े रहेंगे तो हमको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, हम जैसे हैं वैसा ही दिखेंगे। अगर साड़ी पहने हुए हैं तो साड़ी में दिखेंगे, सलवार पहने हुए हैं तो सलवार में दिखेंगे, सज धज के खड़े होंगे तो सज धज के दिखेंगे। जैसा हम हैं वैसा ही हम दिखेंगे, ना 1% कम, ना 1% ज्यादा, एज इट इज, है ना। जैसा काम वैसा ही फल, जैसे कि प्रतिबिंब और आईना में हम हमारे प्रतिबिंब कितना समान रहते हैं, वैसा ही कर्म और कर्म का फल समान होती है। अगर हमें उससे इच्छा है, हमारे अंदर उसके प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्ति हमारे अंदर है, तो वो अच्छे काम है तो पुण्य कर्म का अकाउंट में चले जाएगी फल, बुरे काम है, दर्द देने वाले काम है तो दुष्कर्म की अकाउंट में चली जाएगी। तो वहां एक और चक्र हम तैयार कर रहे हैं। अगर हम काम करते करते सेवा के रूप में, सेवा भाव से काम करेंगे तो ना कि वो पुण्य कर्म में चले जाएगी, ना कि वो दुष्कर्म में चले जाएगी। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर अच्छा बाबा, दर्द देने वाला काम हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है उसका प्रभाव क्या होगा, और वो दर्द देना गलत काम है, हमको पता है, तो हम दुष्कर्म नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पुण्य कर्म तो अच्छी बात है ना।
पुण्य कर्म करने से क्या गलत है? हमको खुशी मिलती है ना, फल मिलती है ना। तो पुण्य कर्म करते करते, मतलब अच्छी काम करते करते, इसका फल ये होना चाहिए, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, ऐसा हमें सोचने से, मतलब हमारे अंदर इंटेंशन, आसक्ति रखने से क्या हर्जी है, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि अगर आपको याद होगा या नहीं, आपने सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पत्री सर हमेशा कहते हैं कि सोने की चेन्स, पुण्य कर्म सोने का चेन्स है, पाप कर्म लोहे का चेन्स है। ये दोनों भी हमको जीव को बंधित करते हैं, एक बंधन में उलझ कर रखते हैं, क्योंकि फल भुगतने के लिए फिर आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। पाप कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, ये हमने तय कर लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, लेकिन इस पुण्य कर्म का फल भुगतने के लिए वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो जन्म चक्र से रिहा कैसे होगा? बांध कर रखते हैं हमको। इसीलिए निष्काम कर्म कोई चेन नहीं है, पूरा रिहाई। ठीक है, तो यहां वही बात कह रहे हैं, इस श्लोक में ये सलाह दे रहे हैं कि किस तरह के भी, कोई भी तरह, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। हम इस कर्म को नहीं पहचानते। जो हमारे जिंदगी में जो भी बंधन, देखिए सूक्ष्माति सूक्ष्म कर्म की गहराइयों में जा रहे हैं अभी। ठीक है, हमको ये इतना तक पता है कि हमारी जिंदगी में जो भी रिलेशंस, रिश्तों के रूप में जिन जिन लोगों को हमने लाया है, वो हमारे वजह से, हमसे कर्म ताल्लुक, कर्म ऋण के कारण ही आए हैं। इतना तो हमको पता है। उस ऋण को चुकाने के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अपना काम, जो भी बंध विमुक्त होने के लिए जो भी काम है, वो निस्वार्थ निष्काम होकर, यज्ञार्थ समझकर कर रहे हैं। लेकिन एक और ऋण होती है जो हम पहचानते नहीं, सर्व प्राणी कोटि से ऋण। ये कैसा ऋण है? मैं किसी का कुछ ले नहीं रही हूँ, मैं किसी का कुछ उपयोग नहीं कर रही हूँ, किसी का पैसा हड़प नहीं रही हूँ, खुद पति जो कमा कर दे रहा है उस पैसे से ही काम चला रही हूँ। तो सारे प्राणियों से मैं कैसे ऋण में चले जाती हूँ? कैसा ऋण है? क्यों इस शब्द का उपयोग किया गया था यहाँ पे? संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसका मतलब ये है, अगर गौर से देखेंगे तो, छोटी सी एग्जाम्पल से मैं समझाने के लिए प्रयास करती हूँ जो मेरी समझ में आए। ठीक है, हम ना इस शरीर पोषण के लिए खाना खाते हैं, शरीर को चाहिए ना, खाना खाते हैं। कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग पिज्जा खाते हैं। ठीक है, ये खाना जो हमको मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? हमारे पैसों से हम खरीद रहे हैं। ठीक, तो ये पैसा, जो पैसा हम दे रहे हैं 1 किलो आटे के लिए या 1 किलो चावल के लिए दे रहे हैं, होता है 50 रुपीज, 60 रुपीज, 70 रुपीज मैक्सिमम। अगर बासमती हो तो 100 और 150। ठीक है, मैक्सिमम 150 रुपीज। 1 kg राइस या 1 kg आटा 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं। 100 रुपयों से हम खरीद रहे हैं, लेकिन इस आटे के पीछे कितने लोगों का श्रम है, क्या हमें अंदाजा है? ये सारा श्रम सिर्फ 100 रुपीज से हम खरीद सकते हैं, वो इतना ही है उसका वैल्यू। आटा बनाने से पहले, ये आटा पैकेट में सील होकर हमारे पास आने से पहले इसका चरित्र देखो। आटे से पहले वो गेहूं था, है ना?
गेहूं आटा बन गई, मतलब किसी ने उस बस्ते को उठाकर मिल में डाला, उस मिल में वो चक्की में डाला, उस चक्की में वो आटा बन गई। आटे को किसी और ने, किसी व्यक्ति ने या मशीन ने, जो भी हो सकता है, उसको बस्ते में रखा, बस्ते स्टोर में आ गई, स्टोर से पैकिंग हुई। तो गेहूं से पहले उसका प्रयाण खेती से हुई है, खेत से खरीदार के पास आ गई। खेत में किसने उगाया उसे? एक फार्मर, एक कृषक। उन्होंने उसका एक गेहूं को उगाने के लिए कितना समय लगती है, बीज बोने से शुरू होकर वो पूरा पक में आने के बाद उसको काट कर, उसको जो भी प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस के लिए मिनिमम 4 to 6 months लगती है ना, 4 से 6 महीने लगती है। ये 4 से 6 महीनों में उस व्यक्ति, उस फार्मर अपना दिन और रात पूरा समय निकाला, शरीर का श्रम निकाला, पूरे तरह से उसकी देखरेख की, देखभाल की। जिस समय में पानी चाहिए उस समय में पानी देना, जिस समय में फर्टिलाइजर चाहिए उस समय में फर्टिलाइजर देना, कुछ सहायकों को इकट्ठा करके कुछ वीड्स वगैरह निकालना, ये सब कुछ उस कृषक का 6 महीनों का श्रम, शारीरिक श्रम से हमारा 100 रुपया, इधर उसका श्रम और इधर उसका जो हमने दिया है 100 रुपया, ये इसमें तोल मेल होगी क्या? अगर तोलेंगे तो ये समान होगी क्या? नहीं ना। बहुत सारे लोगों का श्रम इसमें मिला हुआ है ना। उसके श्रम के वजह से हम उसके प्रति ऋण हो जाते हैं, ऋणग्रस्त हो जाते हैं। ये ऋण हमको पता नहीं है, अंदाजा भी नहीं है, हम ऐसा ऋणग्रस्त हो रहे हैं। तो अगर, अच्छा अब हमको पता चला, तो इस ऋण से कैसा विमुक्त हो जाए? ऋण विमुक्ति तो बनती है, क्योंकि वहां उसके कर्म का फल हम खा रहे हैं। पूरा चुकाने से पहले ही पूरा हम नहीं चुका रहे, कुछ हिस्सा चुका रहे पैसे के रूप में। तो जो हिस्सा रह गई, बाकी रह गई, उसे कैसे चुकाएं? वो भी है ना, है कि नहीं? तो कैसे चुकाएं? एनीवन कैन आंसर, ट्राई। अगर कोई समाधान देना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए। मैं मैम, by saying thank you, being grateful to them. यस, कृतज्ञता। एक और है, एक और चीज है जो प्रकृति, ये सारा किसका आधार पे हो रही है? प्रकृति। अगर अपनी जो फार्मर है वो इस गेहूं को उगाने के लिए पूरा प्रकृति पे ही डिपेंड करता है। सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, धरती की सहायता चाहिए, हवा की सहायता चाहिए, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के लिए। पंचभूतों का सहायता से ही ये हो रही है। मतलब इनडायरेक्टली हम पंचभूतों से, उसकी श्रम से, सबसे हम ऋणग्रस्त हो रहे हैं। तो एकमात्र एक प्रोसेस ये है कि हम खाने के वक्त जिन्होंने अपने श्रम को इस मीठी, स्वादिष्ट खाने के रूप में मेरी प्लेट तक लाया है, उन सारे व्यक्तियों का, जिसने उस बस्ता को लेकर आया है, सबका श्रम, सबका शारीरिक श्रम के लिए कृतज्ञता, धन्यवाद। प्रकृति माँ का ऋण कैसे चुकाएंगे? शारीरिक श्रम के लिए कृतज्ञता, प्रकृति माँ का ऋण कैसे चुकाएंगे? एनीवन? इसका भी मार्ग यूनिवर्स दे दिया है।
ऋण है, अगर हम पहचानेंगे तभी हम ऋणग्रस्त होने के लिए अपना प्रयास करेंगे, है कि नहीं, है ना। तो एक शारीरिक श्रम के लिए हमने कृतज्ञता, दूसरा प्रकृति माता का ऋण कैसे चुकाएंगे, एनीवन? मैम पशु पक्षी को हेल्प करके, ट्रीज प्लांट करके। यस, पशु पक्षियों को खाना देना, पानी रखना, हमारी जो खिड़कियां होते हैं, खिड़कियां के पास थोड़ा एक बाउल से गेहूं कुछ दाने रखना। हाँ, अगर हम बाहर जा रहे हैं कहीं, कुछ गाय या कुत्ता या कुछ दिखा हमको, उसको कुछ बिस्किट्स या कुछ केला या कुछ घास या कुछ खिलाना, ऐसा हर रोज जाकर हम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन ये प्रबंध कर सकते हैं। आमने सामने आ गई, कुछ कुछ लोगों के घर के सामने, छोटे छोटे शहरों में तो सड़कों पे भी, गलियों में भी गाय वगैरह आते हैं, कुत्ते आते हैं, दिखते हैं, लेकिन अपार्टमेंट कल्चर में तो ये इतना संभव नहीं है। तो हम पक्षियों के लिए, क्योंकि वो प्रकृति पूरी तरह से प्रकृति में ही डिपेंड करते हैं, बर्ड्स, इसलिए पक्षियों के लिए थोड़ा पानी लगाना, थोड़ा दाना वगैरह, एक प्लेट से पानी, एक कटोरी में पानी और एक प्लेट में दाने, ऐसा लगाकर हम प्रकृति का ऋण भी चुका सकते हैं। तो जो व्यक्ति ऋणग्रस्त से ऋण विमुक्त होना चाहता है, कर्म चक्र से बाहर आना चाहता है, जन्म चक्र से बाहर आना चाहता है, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थता, अपने अंदर स्वार्थ भाव को निकाल कर ऋण चुकाने की प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ऐसा सोच होती है कि उसका काम है, उन्होंने किया, तो उसके लिए मैं क्यों ऋणग्रस्त हूं, ये मैंने पैसे दिया है, मैंने खरीदा है, मैंने खाया है, ये मेरी कष्ट का फल है, बस मैं किसी से ऋणग्रस्त नहीं हूं। उसने उसका काम उसने किया, इसका काम इसने किया, उसका काम उसने किया, मेरा काम मैं कर रहा हूं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा समझना स्वार्थता है। गहराइयों में जाकर समझेंगे तभी समझ में आएगा कि कण कण में भी हम ऋणग्रस्त हो रहे हैं और कण कण से हम ऋण विमुक्त भी हो सकते हैं। तो ऋण चुकाना किस एरिया में, किस किस लेवल्स पे हम ऋणग्रस्त हैं, अगर पहचानेंगे तो जरूर ऋण चुकाएंगे, है ना। ना जानते, हमको नहीं पता था अब तक, क्यों, इसीलिए टार्कोम सेरेडरियन, ये बहुत क्या कहते हैं, गहराइयों में देखने वाले मास्टर हैं। उनके बुक्स पढ़ना इतना आसान नहीं है, समझ में नहीं आती, एक बार पढ़ने से तो बिल्कुल भी शब्द का अर्थ भी नहीं पता चलता। वो कहते हैं हम किसी का उद्धार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना ऋण चुकाने की प्रयास ही कर रहे हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धरती के उस पार है और दर्द में है, कहीं ना कहीं मैं उसका कारण हूं। जो व्यक्ति ऐसा इस सच्चाई को पहचानता है, जानता है, समझता है, वो कभी भी अहंकार में नहीं जाएगा, कभी भी स्वार्थ बनकर स्वार्थी नहीं बनेगा, स्वार्थी होकर नहीं सोचेगा। वो हमेशा अपना ऋण चुकाने की तरीका देखेगा। जो कोई भी अवसर आए उनके सामने, कोई भी परिस्थिति उनके सामने अचानक प्रकट हो जाए, तब भी वो इसी सच को मानने पर, इसी सच को समझने पर अपने आप को सिद्ध करता है कि इसका मेरा से कोई तो ताल्लुक है, कोई तो संबंध है। मैं निस्वार्थ बनकर, यज्ञार्थ सेवा भाव से मैं इसके सामने प्रतीत हो जाऊं, इसके प्रति मेरा एक्शन के पीछे मेरी भावना निस्वार्थ होना चाहिए, यज्ञार्थ होना चाहिए।
ऐसा समझकर ही काम करेगा, वही ऋण विमुक्त हो जाएगा। इसीलिए महापुरुष, वही महापुरुष है। इस लेवल का कर्म ऋण भी हमें चुकाना होगा, कर्म चक्र से बाहर आना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट 19th। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित, आ गई ना हमारी की पॉइंट, आसक्ति रहित और निरंतर आसक्ति रहित, निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। अर्जुन से संदेशा दे रहे हैं, अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि हमेशा, निरंतर मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी मोमेंट, 24/7, सेकेंड पे हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड पे क्वार्टर सेकेंड, हमें ये अवेयरनेस में रहना चाहिए कि आसक्ति से रहित कर्तव्य कर्म को भली भांति निभाना चाहिए। आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म मतलब यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए ईच एंड एवरी सेकेंड। जो भी काम हम करते हैं, काम के पीछे हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, निस्वार्थ और निष्काम। ऐसा काम करो ताकि तुम अपने आप को रिया कर सको। काम ऐसा करो कि तुम ऋणग्रस्त से ऋण विमुक्त हो जाओ। वो कैसा होगा? निरंतर आसक्ति रहित, अपने अंदर कोई आसक्ति नहीं कि मुझे फल पर आसक्ति, इस काम का ये फल, इस काम का ये फल, इस फल के लिए मैं ये काम करूं, ऐसा आसक्ति मत रखो। मतलब निस्वार्थ रहो। स्वार्थी भावना, अपने अंदर स्वार्थ का भावना को निकाल दो, आसक्ति को निकाल दो। सदा, हमेशा जो भी काम करते हैं वो कर्तव्य कर्म समझ लो। मतलब जो भी काम करते हैं वो मेरी कर्तव्य है, मेरी सामने आई है। परमात्मा ने ऐसी स्थिति मेरी आगे उत्पन्न किया है ताकि मैं अपनी होश ना खो बैठूं, अपनी होश में रहकर, मतलब अवेयरनेस में रहकर अपनी कर्तव्य कर्म बाहुबी आसक्ति के बिना करूं। ऐसा समझेंगे, ऐसा अपने अंदर ये बात को बहुत गहराइयों में, बहुत अटूट से बिठाएंगे तो हम जरूर अपने कर्मचक्र से बाहर आ सकते हैं। और क्योंकि क्यों रहना है ऐसा, हमेशा क्यों रहना है, हमेशा कर्तव्य कर्म क्यों करना है, वो भी आसक्ति रहित क्यों करना है? क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। अगर हमारी काम करते हुए हमारी उद्देश्य में आसक्ति नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कर्तव्य कर्म मानकर कर रहे हैं, यज्ञार्थ कर्म मानकर कर रहे हैं, तो ये बात तो सिद्ध है। ऐसा करते करते, उसी क्षण नहीं, ऐसा करते करते, अपने आप को समझाते समझाते, काम करते वक्त इस बात को याद में रखते रखते, अपने उद्देश्य को पर दृष्टि रखते रखते, ऐसा यज्ञार्थ काम करते करते, आचरण में रखते रखते हमको ये ज्ञात होगा, ये सच्चाई हमको ज्ञात होगा कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति है वो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा से अलग नहीं है। ये सच्चाई हमें अनुभव में आएगा, हमारा अनुभव बन जाएगा। सामने वाले कुछ परिस्थितियों में हम काम करते करते हैं और निस्वार्थ करते हैं, काम करते करते हमें आगे का व्यक्ति जो भी प्राणी है वो परमात्मा के रूप के, ऐसा भावना हमारे अंदर जग जाती है। कुछ विषयों में मतलब शत्रु,
जिसको हम शत्रु मानते हैं, अपनी एनिमी मानते हैं, जिस पर हमें गुस्सा है, द्वेष है, कुछ उसको कुछ उसके साथ कुछ गलत हो ऐसा इच्छा है, उनको उनके लिए हम काम करते ही नहीं, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों से हम इस फॉर्मूला को इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब ये भी परमात्मा का ही रूप है, ऐसा रूप ऐसा रूप, मैं भी परमात्मा की रूप हूं, वो भी परमात्मा के रूप है, तो क्यों इससे भेदभाव, मुझे क्यों इसके प्रति मैं शत्रुता निभाऊं? अगर ऐसा समझेंगे, देखें, तो हम इसके प्रति जो भी काम करने की स्थिति आती है, जरूर उत्पन्न होती है। सारे सासों के दृष्टि में बहू शत्रु है, सारे बहुओं के दृष्टि में सास शत्रु है। ये सांप और मुंगीस, स्नेक और मंगूस, ये ऐसा एनिमिटी हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है ना। इसीलिए हम उनके लिए जो भी काम हम करते हैं, चिड़चिड़ी होकर, कितना भी करूं, कुछ भी प्रेज नहीं करती, समझती ही नहीं, कष्ट का गौरव ही नहीं देती, मर्यादा ही नहीं देती, ऐसा हमारे अंदर तरह तरह की क्वेश्चंस आ जाती है। इसीलिए हम काम ना निस्वार्थ होकर, आसक्ति रहित, यज्ञार्थ कर्म, निष्काम कर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा काम निष्काम हो, यज्ञार्थ हो, तो हमारी भावना ये परमात्मा है। तो ये सूत्र ऐसा है कि ये वाइस वर्सा है, निष्काम काम करो, निस्वार्थ होकर करो, यज्ञार्थ समझकर करो, और आसक्ति निकाल कर करो जो भी काम, तो ये सब करते करते सामने वाला परमात्मा है, परमात्मा स्थिति में हम रहेंगे। कितना सच है, ये भी सच है कि परमात्मा समझकर करेंगे तो हम निस्वार्थ काम ही करेंगे, यज्ञार्थ काम ही करेंगे, कर्तव्य आसक्ति रहित ही करेंगे, निस्वार्थ बनकर ही करेंगे। तो स्थिति के अनुसार आप जो भी फॉर्मूला को इधर से उधर या इधर से उधर कैसा भी इस्तेमाल करें, हम तो खुश हो जाएंगे, हम तो उसी क्षण ऋण विमुक्त हो जाएंगे। हमें ऋण विमुक्त होना है तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करना ही पड़ेगा, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, यज्ञार्थ कर्म करो तो परमात्मा का प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा समझकर करो तो अपने आप यज्ञार्थ कर्म करोगे, है ना। परमात्मा प्राप्ति की मतलब क्या है? सारे प्राणी कोटियों में परमात्मा को देखना, ये भी परमात्मा के ही रूप है, समझना और अपनाना, ये परमात्मा की स्थिति है। क्योंकि परमात्मा के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ एक रूप या एक आकार नहीं है। सृष्टि में कितनी प्राणी कोटियां हैं, ये सारे रूप परमात्मा का ही है। अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत चैतन्य स्वरूप, अनंत काल स्वरूप, समय भी, है ना। तो अलग से कहाँ है? अलग नहीं है, सब में है, मिलाकर है, मिलकर सब में है, सबके कण कण में है, विश्व के कण कण में है, सब में है। तो परमात्मा हमेशा उपलब्ध है, हमारे जहन से, हमारी सोच से, हमारी दृष्टि से कभी भी दूर नहीं है, बहुत करीब है, बहुत आसपास है। ये सच्चाई हमको अनुभव हो जाएगा, ये सच्चाई को हम मानने लगेंगे। यज्ञार्थ कर्म, निष्काम कर्म, आसक्ति के बिना निरंतर करेंगे तो, ठीक है। ये 19 ऐसा हम ऋण विमुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट 20,
तो हमें ये डाउट आ जाएगा। देखिए अर्जुन जी, जब कृष्ण परमात्मा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन जी कृष्ण परमात्मा को गौर से देख रहे हैं, समझने की प्रयास करें। जब हम कुछ बात समझने की प्रयास करते हैं, हमारी हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस जैसा है, हमारा अंदाजा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन सोच कैसा है, हमारी एक्सप्रेशन भी वैसा ही बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है, सहज स्वभाव से बदल जाती है। उस अर्जुन जी के मन में जो भी विचार आते हैं, इस विचार से उसका एक्सप्रेशन बदल जाती है। कृष्ण परमात्मा देखते देखते समझ में आ जाते हैं उसको। अच्छा, अर्जुन को अभी ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है इस ज्ञान को सुनकर। देखिए यहाँ निस्वार्थ बनो, निष्काम कर्म करो, निरंतर करो, आसक्ति को निकालो, कर्तव्य कर्म निभाओ, यज्ञार्थ कर्म करो। कहते कहते सुनते सुनते अर्जुन को डाउट होता है, ऐसा कोई किया है क्या अब तक इस सृष्टि में अपने कर्म को इतना दिव्यत्व मानकर? जो कर्म हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, काम में भी दिव्यत्व को, काम में भी परमात्मा को देखना, परमात्मा है ऐसा समझना, ऐसे करने वाला कोई है क्या इस सृष्टि में अब तक? ऐसा किसी ने किया है क्या? कोई एग्जाम्पल्स है क्या? कोई प्रमाण है क्या? ऐसा क्वेश्चन था। तभी देखिए हमको भी ऐसा लगता है सुनते सुनते, इज इट पॉसिबल, ये मुमकिन है क्या? ऐसा किसी ने किया है क्या? हर क्षण आसक्ति को निकालकर कर्तव्य कर्म करना, निष्काम कर्म करना, ये उसी क्षण में बंध विमुक्त हो जाना, कोई बंधन में नहीं रहना, क्या ये पॉसिबल है? हमको भी लगता है, मुझे तो लगा जब पहली बार मैंने सुना, पहली बार मुझे समझ में आया, मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स है। किसी चीज को मानने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है, समझती हूँ लेकिन मानती नहीं हूँ। मुझे मनवाने के लिए बहुत एग्जाम्पल देना पड़ता है। यहाँ भगवत गीता में भी कृष्ण परमात्मा एक एग्जाम्पल दिया है। 20th श्लोक में देखिए, जनकादि ज्ञानी जन, मतलब जनक महाराज, सीता मैया का पिताश्री। देखिए वो जनक फैमिली है, मतलब हमारे नाम के आगे सरनेम होती है ना, वैसा ही उस फैमिली का सरनेम जनक है। तो इस जनक, यहाँ कहा गया जनक कौन है? सीता मैया की पिताश्री। उसी को ही जनक महाराज जैसे कहकर बुलाते हैं, जनक महाराज कहकर बुलाते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स, मतलब उसके पिता, दादा, परदादा, ये सब जनक फैमिली से ही है, उसका सरनेम जनक है। लेकिन सिर्फ इसको श्रीरध्वज जनक, इसको ही जनक महाराज कहते हैं। हमारे पुराणों में वाड़ुक भाषा में, मतलब व्यावहारिक भाषा में जनक महाराज कहते हैं, इसीलिए यहाँ उसका ही प्रस्तुत हो रहा है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आशक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आशक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया है, ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा आचरण में किया है, अपने जन्म का उद्धारण किया है, आत्मा का उद्धारण किया है, और उनके प्रमाण अब तक हम इस्तेमाल करते हैं। और उनके प्रमाणों के वजह से उनके जिंदगी में उन्होंने जो जो किया है, उसके वजह से हम आज तक उसका उन लोगों को गौरव और मर्यादा से, भक्ति भाव से याद करते हैं। जनक आदि ज्ञानी जन भी आशक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। सिद्धि जो भी चाहते हैं वो सिद्ध किया है। इसलिए तथा
लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यहाँ अर्जुन जी का डाउट क्या था, मैं कर्म क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों करूं, कि मतलब क्या है, मैं कर्म क्यों करूं, बस बैठकर साधना में लगे रहता हूं, हो जाएगा। कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। क्या सिद्धि? परम सिद्धि, मतलब परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा की स्थिति तक हम जा सकते हैं। परम सिद्धि चाहिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, वो भी आसक्ति रहित। आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्ति है। इसीलिए अर्जुन तू भी कर्म कर, कर्म से मुकरना नहीं, ठीक है। तो हमें अपना कर्तव्य कर्म निष्काम होकर करना ही चाहिए। करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी आत्मा की स्थिति आगे बढ़ सकती है। हमारी जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं, हर क्षण खुशी खुशी जी सकते हैं, ताकि ना कि दबाव में, दर्द में, पीड़ा में, दुविधा में नहीं। हर क्षण ऋण विमुक्त होते होते, खुशी पाते पाते, खुश रहते रहते, उस खुशी को, उस आनंद को सबको बांटते बांटते और आनंद प्राप्त करते करते हमारी जिंदगी तो हर क्षण सेलिब्रेशन बन जाएगी। जनक महाराज कितना साधना की है उन्होंने, वो महाराजा थे, आराम से अपने कुर्सी में बैठकर सब पर राज कर सकते हैं। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, खुशी खुशी अपनी जिंदगी, जो खुशी जो भोग हम चाहते हैं, राजा की तरह जीना है, सब मुझे सब कुछ देना है, ऐसा हम जिस भोग को हम चाहते हैं हो तो अच्छा होगा, ऐसा हमारी स्वभाव, हमारी इच्छा है, वैसा भोग उनके पूरे जिंदगी के लिए उनके पास थे। लेकिन उसके राज्य का जो भी जन है, सबकी खुशी ही उसका खुशी है। सबके दिल के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर आसक्ति, कौन से आसक्ति? भगवान के प्रति, धर्म हो, अपना काम खुद करो, अपने रोज की कमाई खुद या खुद बनाओ, जो भी रोज का खाना है तुम खुद उगाओ और खुद खाओ, ऐसा इंडिविजुअलिटी। उसके राज्य में सारे जन को अपना माना है उन्होंने, पराया नहीं माना, अपना माना है। उनके आंखों में उन्होंने परमात्मा को देखा है, उसके दर्द, उन लोगों का दर्द इसका दर्द बन गया था। इसीलिए कुछ समय वो वन में जाते थे, ऋषियों के पास जाते थे, उनके साथ बैठते थे, साधना करते थे, ये सारे समस्याओं का हल कैसे निकालूं, सबको खुशी खुशी कैसे रखूं, वो भी धर्म में रहकर, किसी का फायदा उठाने से नहीं, निस्वार्थ होकर खुशी रहे, अपना काम खुद करे, ये कैसा पॉसिबल है? उन्होंने यूनिवर्स से मांगा है, उन्होंने यूनिवर्स से मांगकर जो भी प्रमाण है उनको अप्लाई किया अपने राज्य में। उन्होंने नागली हल का इंजीनियरिंग किया था। यूनिवर्स में ज्ञान सारे और भरा पड़ा है, जिसका इच्छा है वो साधना करके वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान किसी एक का है और एक का नहीं है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में भेदभाव नहीं है, विश्व में भेदभाव नहीं है, ज्ञान सबके लिए है, ऐसा फैला पड़ा हुआ है। जो साधना करेगा, जिसके अंदर जैसा प्रश्न हो, उसका समाधान जो भी ज्ञान है वो प्राप्त कर लेता है। मुझे गीता ज्ञान का इच्छा है, साधना करते करते, समझते समझते मिल गई ना, मिलेगी, सबको मिलेगी, जो चाहिए वो मिलेगी। तरीका है, सबका एक तरीका है, उस तरीके में जाएंगे, उस प्रमाण में जाएंगे तो जरूर मिलेगा। सबका एक तरीका, वही हमारी योगियों ने, हमारी ऋषियों ने, हमारी पूर्वजों ने हमको दिया है।
जनक महाराज ने जो दिया गया है उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद राज्य में आता था, सबको सिखाता था, सबको इतना इतना खेत देता था। वो खुद खेत में जाकर हल को ऐसा चलाकर, ऐसा चलाना चाहिए, बीज को ऐसा बोना चाहिए, ऐसा उगाना चाहिए, पानी ऐसा देना चाहिए, जब ये कंके आ जाते हैं तो जो भी घास फूस होता है वो ऐसा निकालना चाहिए। ऐसा उनके घरों में जाकर, उनके खेतियों में जाकर उनको सिखाकर खुशी प्राप्त करते थे। ऐसा व्यक्ति है, सिर्फ जनक महाराज ही नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है और अपने कर्म से, कर्म द्वारा, कौन से कर्म द्वारा? आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल जनक महाराज, कृष्ण परमात्मा ने उनका परम सिद्धि को रिकॉग्नाइज किया है, तो हम भी उसी मार्ग में चलेंगे। वैसा ही जो भी कर्म हम कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, भारी समझकर कर रहे हैं, इच्छा रहित कर रहे हैं, स्वार्थ होकर कर रहे हैं, जो भी हमारी पीछे कर्म करने के पीछे हमारी उद्देश्य क्या है, हम अपना खुद विचारण करके, खुद का विचारण करके समझते हैं। पहले अपने बारे में समझते हैं, उसके बाद हमारी उद्देश्य को कैसा बदलना है या नहीं बदलना है, ये भी हमारा ही इच्छा है। ठीक है, तो खुद का उद्धार चाहिए तो आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म, आसक्ति रहित कर्म द्वारा हम अपना कर्म चक्र से यानी जन्म चक्र से बाहर आ सकते हैं। ये मुमकिन है। ये बात इन 4 श्लोकों में कहाया गया है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। इस समय के लिए, इस अवसर के लिए सुनने वालों का सबका बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आई तो हैंड रेज कीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। नहीं, आप अच्छी तरह से। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आरती मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने, एक एक चीज बहुत क्लियर हो गई। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू आप मैम। एक्सप्लेन एग्जाम्पल देते ना तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। थैंक यू कोई सो मच। डाउट्स नहीं, नो डाउट्स एट ऑल। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रेखा मैम, सेशन एंड करें क्या? तो फिर हम मंडे मिलेंगे, ठीक है? बाय मास्टर्स। बाय बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू मैम।